हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जाना एलआईसी एजेंट की सैलरी कितनी होती है, एलआईसी एजेंट का कमीशन कैसे काम करता है और एलआईसी एजेंट को एक साल में कितनी पॉलिसी बेचनी होती है। आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि आप एलआईसी एजेंट कैसे बन सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन व्यक्ति एलआईसी एजेंट बन सकते हैं, एलआईसी एजेंट बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करने होंगे और कौन सा एग्जाम आपको देना होगा। तो ये सभी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, यानी कि कौन कौन से व्यक्ति एलआईसी एजेंट बन सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज्यादा है तो आप एलआईसी एजेंट बन सकते हैं। एलआईसी एजेंट बनने के लिए आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही यहां पर एलआईसी एजेंट बन सकते हैं। अब बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अगर आपको एलआईसी एजेंट बनना है तो आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम 12th पास की होनी चाहिए। अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो कम से कम आपको 12th पास आप होने चाहिए, और अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए। अगर आप 10वीं पास या 12th पास है तो आप एलआईसी एजेंट बन सकते हैं। अर्बन एरिया उसे बोला जाता है जो बड़ी सिटी होती हैं, और रूरल एरिया छोटे से गांव को बोलते हैं जिनमें बहुत कम पॉपुलेशन होती है। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए। अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं तो कोई बात नहीं, 2 आईडी आपके पास होना चाहिए। और जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, 10th 12th, उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है वह आपके पास होनी चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप एलआईसी एजेंट बन सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि एजेंट बनने के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करने होंगे जिससे आप एक एलआईसी एजेंट बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपके आसपास की एलआईसी ब्रांच में जाना होगा। अगर आपको नहीं पता ब्रांच कहाँ पर है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं नियर बाय एलआईसी ब्रांच, और वहाँ पर आपको एड्रेस मिल जाएगा। फिर आप उस ब्रांच में जाकर एलआईसी एजेंट बनने के प्रोसेस को फॉलो कर पाएंगे। आपको सबसे पहले एलआईसी ब्रांच में जाकर डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलना होगा, जिसे हम शॉर्ट में डीओ भी कहते हैं। आप रिसेप्शन पर जाकर पूछ लेना वहाँ का डेवलपमेंट ऑफिसर कौन है। वहाँ पर आपको डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाना होगा। अगर आपको डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं मिलते हैं तो वहाँ के ब्रांच मैनेजर होंगे, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। तो जैसे ही आप डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाते हैं, उनसे आपको बात करनी होगी, उनको आपको बताना होगा कि आप एलआईसी एजेंट बनना चाहते हैं। जब आप उनसे मिलते हैं तो वह आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे। यह आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप क्या काम करते हैं, आपने पहले कभी एलआईसी एजेंट का काम किया है या नहीं किया है, आप एलआईसी एजेंसी को पार्ट टाइम करना चाहते हैं या फुल टाइम करना चाहते हैं, आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, या आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, और आप एलआईसी के बारे में क्या जानते हैं। इस तरह के कुछ सवाल पूछ सकते हैं जो भी आपके डेवलपमेंट ऑफिसर होंगे। अगर उनको लगता है कि आप एलआईसी एजेंट बन सकते हैं तो उसके बाद वह आपको एलआईसी एजेंट बनने का प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं वह यहाँ पर आपके एक टीम लीडर की तरह होते हैं। एजेंट बनने के बाद जो भी आपको गाइड करेंगे वह आपके डेवलपमेंट ऑफिसर आपको गाइड करते हैं। जो भी आपकी ट्रेनिंग होती है, जो भी आपको प्लान समझाते हैं, वह आपके डीओ समझाते हैं। अगर आपको कोई फॉर्म भरने के बारे में कुछ जानना है तो वह भी आपके डीओ की तरफ से आपको हेल्प मिलती है। तो एजेंट बनने के बाद जो भी आपको हेल्प मिलती है वह आपकी डेवलपमेंट ऑफिसर की तरफ से ही मिलती है। तो आइए अब आगे की प्रोसेस बता देता हूं। जो डेवलपमेंट ऑफिसर होंगे आपके, वह आपको क्या क्या प्रोसेस समझाएंगे जिससे आप एलआईसी एजेंट बन पाएंगे। तो जब आप डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलते हैं तो वह आपको बताते हैं कि आपको एलआईसी एजेंट बनने के लिए सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन होगा। वह रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी, और जब वह ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपका एग्जाम होता है। तो यहाँ पर जो भी आपके डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उनकी तरफ से आपका एजेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। उसके बाद आपको एक 50 घंटे की ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट में जाकर इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं या इसकी आप ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। जब आप ये 50 घंटे की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं
तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें लिखा होता है आपने 50 घंटे की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपका एक एग्जाम होता है। वो होता है IRDA एग्जाम, जो कि है इन बैलेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें आपको 50 नंबर का एग्जाम देना होगा। वह एग्जाम क्लियर करने के बाद आप LIC एजेंट बन जाते हैं। एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको LIC की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा और उसके बाद जो आपका एग्जिट कोड है वह भी आपको मिल जाता है। अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन चार्जेस की, ट्रेनिंग के चार्जेस की और IRDA एग्जाम के, तो ये टोटल फीस आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 1000 होती है। रजिस्ट्रेशन के लिए लगभग आपको 200 रुपये भरने होते हैं। ट्रेनिंग के लिए आपको लगभग 200 रुपये भरने होते हैं और IRDA एग्जाम के 500 रुपये के आसपास आपको पेमेंट करनी होगी। तो यह टोटल अमाउंट है, लगभग 1000 आपको इसमें देना होगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए होगा। आइए अब बात करते हैं ट्रेनिंग की और IRDA के एग्जाम की। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वह आपको DO की तरफ से पता चल जाएगा कि आपको ट्रेनिंग ऑनलाइन लेनी है या ऑफलाइन है। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो ट्रेनिंग होगी इसमें आपको बताया जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस क्या होता है और इंश्योरेंस कैसे काम करता है। वह सभी डिटेल्स इस 50 घंटे की ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है। उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर आपको IRDA के एग्जाम के लिए आपका एक रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। उसके बाद आपको एक डेट बताई जाती है जिस डेट पर आपको एग्जाम देना होगा। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में झंडेवालान पर आपके एग्जामिनेशन होते हैं और इसी के साथ साथ अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में रोहतक पर आप IRDA का एग्जाम दे सकते हैं। इनके जो अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पर जाकर आपको एग्जाम देना होता है। एग्जाम काफ़ी ईजी होता है। ये जो 50 घंटे की ट्रेनिंग होती है, इसी ट्रेनिंग की मदद से आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। ये जो एग्जाम होता है 50 नंबर का होते हैं, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इन 50 क्वेश्चन में से अगर आप 18 नंबर ले आते हैं, यानी कि 35% अगर आप मार्क्स इसमें ले आते हैं, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। 50 में से 18 नंबर आपको लाने होंगे। आप इस एग्जाम को इंग्लिश में भी दे सकते हैं और हिंदी में भी दे सकते हैं। यहाँ पर 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न के 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। 4 में से कोई भी एक ऑप्शन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद ओके करना होगा। कंप्यूटर पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। जैसे ही आप अपने एग्जाम खत्म करेंगे, उसके बाद ही आपको अपना एग्जाम का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये एग्जाम ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन ही आपको इंस्टेंट रिजल्ट का पता चल जाता है। तो ये एग्जाम जैसे ही आप क्लियर कर लेते हैं, तो आपका जो एजेंसी कोड है या अपॉइंटमेंट लेटर है वह LIC की तरफ से आपको मिल जाता है या आपके जो DO है उनके तरफ से आपको बता दिया जाता है। अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो फिर से एग्जाम की फीस देनी पड़ेगी और एग्जाम को फिर से दे सकते हैं। जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद LIC के जो DO हैं वह आपको LIC के इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में बताते हैं। कौन सी पॉलिसीज उसमें अवेलेबल है, कितना उसका प्रीमियम होता है, कौन कौन से फॉर्म की आपको ज़रूरत होगी और कैसे आपको LIC पॉलिसी को सेल करना है, वह सभी गाइडलाइंस आपकी डेवलपमेंट ऑफिसर की तरफ से आपको दे दी जाती हैं। उसके बाद जो भी आप जानना चाहते हैं अपने डेवलपमेंट ऑफिसर की मदद से जान सकते हैं। अब बात करते हैं कि LIC एजेंट बनने के बाद आपको क्या काम करना होगा और क्या क्या बेनिफिट इसमें मिलते हैं। एक LIC एजेंट को बात करें। काम की तो आपको पॉलिसी सेल करनी होती हैं, उसका कमीशन LIC आपको देता है। अगर बेनिफिट की बात करें तो आपको अगर होम लोन या पर्सनल लोन बहुत आसानी से मिल जाता है और फ्यूचर में सरकारी नौकरी मिलने के चांस भी बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, आप जानना चाहते कौन कौन से सवाल आएंगे, अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिख दो, उस पे मैं फुल वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।